आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपको भी पेंशन मिलती है या आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके रिलेटिव में ऐसा कोई है जिसको पेंशन मिलती है, तो यहाँ पे जो सरकार है उसने यहाँ पे जो नियम है वो यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं, बदल दिए हैं। यानी कि आने वाले टाइम में जो पेंशन है उसमें बहुत बड़ा जो बदलाव है वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी बताने वाले हैं, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इम्पोर्टेंट है। सो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से बदलाव हैं जो कि यहाँ पे केंद्र सरकार करने जा रही है। पेंशन न्यू रूल 2025। केंद्र सरकार ने हाल ही में पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों के लिए दो नए महत्वपूर्ण नियमों की घोषणा की है, जो कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। ये नियम पेंशनरों के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे और उनकी जिंदगी को आसान बनाएंगे। इन नियमों का उद्देश्य पेंशन प्रणाली को और अधिक सुविधाजनक और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाना है। इन नए नियम के तहत पेंशनरों को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिक लचीलापन की सुविधा मिलेगी। साथ ही पेंशन भुगतान प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर इसे तेज और सुरक्षित यहाँ पे किया जाएगा। इस बदलाव से न केवल पेंशनर को लाभ मिलेगा बल्कि सरकार को भी पेंशन वितरण प्रणाली को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। अब देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस क्या है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस केंद्र सरकार द्वारा दी गई एक नई पेंशन योजना है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित और निश्चित पेंशन प्रदान करना है। यूपीएस मौजूदा नेशनल पेमेंट सिस्टम, अभी के टाइम में एनपीएस की जगह यहाँ पे जो नई यूपीएस मौजूदा नेशनल पेमेंट सिस्टम एनपीएस की जगह लेगी और इसमें कई नए फीचर शामिल किए जाएंगे। आपको पता होगा अभी के टाइम में एनपीएस है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको यूपीएस जो नेशनल पेमेंट सिस्टम है उसकी जगह पे यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। अब देखिए, यूनिफाइड पेंशन जो स्कीम है यूपीएस, इसकी जो खासियत है वो क्या है। देखिए, विशेषता मैं आपको बता दूं, लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025 से यहाँ पे ये लागू हो जाएगी। लाभार्थी केंद्र सरकार के कर्मचारी, न्यूनतम सेवा आपकी 10 वर्ष है, न्यूनतम पेंशन राशि 10,000 रुपये प्रति माह, पेंशन गणना अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का 50%, 25 वर्ष सेवा पर, ठीक है। पारिवारिक पेंशन मूल पेंशन का 60%, एक मुश्त राशि हर 6 महीने की सेवा पर, वेतन का 10%। अब देखिए, नया नियम एक पेंशन निकासी में लचीलापन। पहला महत्वपूर्ण नियम पेंशन निकासी प्रक्रिया को अधिक लचीला बनाने से संबंधित है। इस नए नियम के तहत पेंशनर अब देश के किसी भी हिस्से से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। यह सुविधा विशेष रूप से उन पेंशनरों के लिए फायदेमंद होगी जो अक्सर यात्रा करते हैं या अपने परिवार के साथ साथ अलग अलग शहर में रहते हैं। पेंशन जो निकासी है उसके नए नियम की जो मुख्य बातें हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए। पेंशनर किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन निकाल सकेंगे। पेंशन खाते को एक शहर से दूसरे शहर में आसानी से ट्रांसफर किया जा सकेगा। डिजिटल पेंशन पासबुक की सुविधा उपलब्ध होगी। पेंशन भुगतान की ऑनलाइन ट्रैकिंग की जा सकेगी। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से सुरक्षित पेंशन निकासी। अब ये जो नई जो पेंशन है यूपीएस, उससे कई लोगों को यहाँ पे फायदा हो सकता है। देखिए, यात्रा के दौरान पेंशन निकासी में आसानी, परिवार के साथ रहने पर भी पेंशन प्राप्त करने में सुविधा, बैंक बदलने की झंझट से मुक्ति, पेंशन भुगतान में देरी की समस्या का समाधान, धोखाधड़ी के खतरे में यहाँ पे कमी। अब देखिए, नया नियम 2 डिजिटल पेंशन प्रणाली का विस्तार। दूसरा महत्वपूर्ण नियम पेंशन प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाने में संबंधित है। इस नियम के तहत पेंशन से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन की जाएंगी, जिससे पेपर वर्क कम होगा और प्रक्रिया यहाँ पे तेज हो जाएगी। डिजिटल पेंशन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं देखिए, ऑनलाइन पेंशन आवेदन और प्रोसेसिंग, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा, मोबाइल ऐप के माध्यम से पेंशन जानकारी का आसान एक्सेस, एआई आधारित चैटबॉट द्वारा 24/7 सहायता आपको मिलेगी। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके सुरक्षित पेंशन आपका रिकॉर्ड रखेगी। इस डिजिटल प्रणाली के लाभ, पेंशन प्रक्रिया में तेजी, पारदर्शिता में वृद्धि, भ्रष्टाचार की संभावना में कमी, पेंशनर के लिए सुविधाजनक, सरकारी खर्चे में भी यहाँ पे कमी आएगी। और देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लाभ। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस कई मायने में फायदेमंद है। देखिए, सुरक्षित पेंशन यूपीएस के तहत पेंशन को एक निश्चित राशि की गारंटी दी जाती है जो बाजार की अस्थिरता से प्रभावित नहीं होती है। न्यूनतम पेंशन की गारंटी, कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित की जाएगी, जो कि पेंशनर को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। पारिवारिक सुरक्षा, पेंशनर की मृत्यु के बाद भी उसके परिवार को मूल पेंशन का 60% मिलता रहेगा। अब देखिए, पेंशनर के लिए सुझाव। नए नियम का अधिकतम लाभ उठाने के लिए पेंशनर
निम्नलिखित बातों का ध्यान रख सकते हैं। अपने डिजिटल कैशलेस को बढ़ाएं, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई का उपयोग सीखें, साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक रहें, नियमित रूप से अपनी पेंशन जानकारी की जांच करें, किसी भी समस्या के लिए तुरंत संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। और देखिए भविष्य की संभावनाएं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस और नए नियम के साथ भारत की पेंशन प्रणाली में और भी सुविधाएं की संभावना है। एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके पेंशन प्रबंधक को और अधिक कुशल बनाना, पेंशन फंड के निवेश में नए विकल्पों की शुरुआत, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पेंशन प्रणाली का विकास, पेंशन योजनाओं में लचीलापन की वृद्धि, ग्रीन पेंशन फंड की शुरुआत। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले एनपीएस जो पेंशन थी वो यहाँ पे चलती थी, लेकिन अब 1 जनवरी 2024 से यूपीएस जो पेंशन है वो लागू हो जाएगी। हालांकि उसको 1 अप्रैल से अभी यहाँ पे टाइम लगेगा आने में, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो यूपीएस है उसकी कई जो खूबियां हैं, खासियत हैं, वो हमने यहाँ पे बता दी। ये जितने भी जो पेंशन है वो केंद्र सरकार के जो भी वेतनभोगी हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे लागू की जाएगी, क्योंकि एनपीएस अब यहाँ पे पुरानी हो चुकी है। यूपीएस आने वाले टाइम में यूपीएस जो पेंशन है वो आप लोगों के लिए ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। यहाँ पे हमने सारी जानकारी दे दी है आपको। नई जो पेंशन स्कीम है उसके तहत आप लोगों को क्या क्या लाभ मिलेंगे, परिवार को क्या क्या लाभ मिलेंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में रहते हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आप किसी भी बैंक से पूरे भारत में कहीं पर भी अपना जो पेमेंट है वो निकाल सकते हैं, आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। इसीलिए जो यूपीएस पेंशन है उसको यहाँ पर लागू किया गया है। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है, आपका कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, आपके दिमाग में कैसा भी कोई भी क्वेश्चन चल रहा है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका जब भी हमारे पास कमेंट आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो कमेंट है उसका आपको जवाब दे सकें। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और आप इस वीडियो को अगर YouTube पे देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पे देख रहे हैं तो आप हमारे Facebook चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो आप किस राज्य से, किस शहर से, किस गांव से, किस कस्बे से, कौन से लोकेशन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।